भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, शक्ति, समृद्धि और स्वाभिमान का प्रतीक भारत। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का, गौरव का पल है। दोस्तों, आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किए वो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे स्पीच के शब्द नहीं थे। ये थे आने वाले विकसित भारत के लिए एक जंगी ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सुदर्शन चक्र मिशन तक हर घोषणा ने ये साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब न्यू नॉर्मल सेट करता है। और अगर आप भी इस बदलते भारत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, चाहे कॉमर्स में करियर हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ, तो इंतजार मत कीजिए। आज ही जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल गेट राइट जॉब से और शुरुआत कीजिए तैयारी की कॉमर्स जॉब अकेडमी के साथ। हमारे कोर्सेज टॉप PSU रैंकर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं और सैकड़ों स्टूडेंट्स ने पहले ही प्रयास में अपने एग्जाम पास किए हैं। साथ ही पाएं 1-on-1 करियर काउंसलिंग का मौका, ताकि आपकी तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत बने। चलिए जानते हैं आज के प्रधानमंत्री जी के संबोधन के मुख्य बिंदु। ऑपरेशन सिंदूर, न्यू नॉर्मल इन नेशनल सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, आतंक और आतंकियों को पालने वाले दोनों हमारे दुश्मन हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है, जहां भारत ने दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। यह है नया भारत, जहां खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया और पड़ोसी के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को अब अस्वीकार्य घोषित किया। आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस टू एनर्जी। मोदी ने जोर देकर कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य और क्लीन एनर्जी टारगेट 2030 के बजाय 2025 में ही पूरा। नेशनल डीप वाटर मिशन। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने समुद्र के जा रहा भीतर तेल भंडार खोजने का मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता का संकल्प। गगनयान मिशन में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा भी हुई। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन एंड नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से काम और नेक्स्ट जेनरेशन GST सुधारों की तैयारी। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना, देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। विकसित भारत रोजगार योजना, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और निजी क्षेत्र में पहला रोजगार पाने वालों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। ये कॉमर्स ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स के लिए एक बड़ा मौका है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। फार्मर्स, फिशरमैन एंड पैस्टोरलिस्ट्स। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित से समझौता नहीं होगा। नक्सलवाद अब 125 जिलों से घटकर सिर्फ 20 जिलों में सिमट गया है। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। देश की जनसंख्याकी को बदलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया मिशन। साथ ही सुदर्शन चक्र मिशन, घुसपैठियों से देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। UPSC कॉमर्स इनसाइट। ये भाषण सिर्फ घोषणाएं नहीं था, बल्कि पॉलिसी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का मिश्रण था। डिफेंस, एनर्जी, टेक, डेमोग्राफी और एम्प्लॉयमेंट,
पांचों सेक्टर में इंटरलिंक्ड सुधारों की झलक दिखी। इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में ये कंटेंट सीधा सवाल बन सकता है। क्वेश्चन फॉर यू। विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान और 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आपके अनुसार ये योजना भारत में युवाओं के रोजगार संकट को किस हद तक दूर कर पाएगी? ए, रोजगार संकट का बड़ा हिस्सा दूर हो जाएगा क्योंकि निजी क्षेत्र में नई नौकरियों की बाढ़ आएगी। बी, आंशिक समाधान मिलेगा क्योंकि असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी अब भी बनी रहेगी। सी, असर सीमित रहेगा क्योंकि स्किल गैप और उद्योग की मांग आपूर्ति में अंतर मौजूद है। डी, ये सिर्फ अल्पकालिक राहत देगा, दीर्घकालिक समाधान के लिए और सुधार जरूरी हैं। दोस्तों, चाहे बात हो ऑपरेशन सिंदूर की या सुदर्शन चक्र मिशन की या फिर रोजगार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की, ये रोडमैप दिखाता है कि भारत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि लक्ष्य तय कर उन्हें तय समय से पहले हासिल कर रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा तो वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें और कॉमर्स जॉब एकेडमी के टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए गेट राइट जॉब और जुड़िए ताकि यूपीएससी, कॉमर्स और करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।